हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। देखो, आज एक छोटा सा टॉपिक लेके आए हैं जिसके बारे में तुम बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें क्या होता है। जैसे कि तुम्हारा पीरियोडिक टेबल जो होता है ना, पीरियोडिक टेबल जो होता है इसमें पीरियड्स जो होते हैं वो 7 होते हैं और ग्रुप जो होता है वह तुम्हारा 18 होता है। ये पीरियड्स हैं, ठीक है ना। और ग्रुप्स होते हैं इसमें। इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट हैं जैसे जिसका हम यूज करते हैं कभी भी, और ये ज्यादातर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में इसका यूज किया जाता है। जो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट जो चैप्टर यूज करते हो इसमें ज्यादातर इसका यूज किया जाता है। तो इसमें है क्या, ये कंडीशन तुम देख लो यहां पर। तो जैसे पीरियड जो होता है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है ना, पीरियड में जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, ठीक है ना, लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं पीरियड में, तो पीरियड्स में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो होता है वो इंक्रीज करता है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो होता है वो तुम्हारा क्या करता है, इंक्रीज करता है, ठीक है ना। इस कंडीशन में ये जान लेना कि जैसे पीरियोडिक टेबल की कंडीशन में ये बताया जाता है कि लेफ्ट टू राइट जाने पर जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो होता है वो इंक्रीज करता है, ठीक है ना। और जब ग्रुप में आओगे, ग्रुप यानी कि ऊपर से नीचे टॉप टू बॉटम मूव करते हो, टॉप टू बॉटम जब मूव करते हो तो यहां पर जो होता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करता है, ठीक है ना। एक बात याद रख लेना कि जैसे इसका ट्रिक होता है, इसमें पीरियोडिक टेबल के जो हम कंडीशन बता रहे हैं स्टडी ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियड्स एंड ग्रुप में गई, ये इसका एक ट्रिक होता है जो कंडीशन हम बता रहे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है। एक कंडीशन को छोड़कर, वो क्या है, शिल्डिंग इफेक्ट। शिल्डिंग इफेक्ट को छोड़कर, शिल्डिंग इफेक्ट ये समझ सकते हो कि एक्सेप्शन होता है, एक्सेप्शन होता है, ये तुम्हारा एक्सेप्शन होता है। इसलिए इसको छोड़कर, मतलब एक्सेप्शन होता नहीं है, हम बता दे रहे हैं जनरली तौर पे ये ट्रिक फॉर्म में कि इसमें भी अगर हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो इंक्रीज करता है, और इसमें तुम ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करते हो तो भी तुम्हारा इंक्रीज करता है। तो इसकी बात अगर हम नहीं करेंगे, केवल इसको छोड़कर, किसको छोड़कर, शिल्डिंग इफेक्ट को छोड़कर, केवल तुम्हारा शिल्डिंग इफेक्ट जो होता है इसको छोड़कर बाकी में पूरी कंडीशन देख लो। जैसे आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात हम किए तो जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो ये इंक्रीज करता है, इंक्रीज करता है, और जब ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो डिक्रीज करता है। अब देखो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बात करते हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो आता है ना, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बात करते हैं तो ये तुम्हारा इंक्रीज करता है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो होता है वो तुम्हारा पीरियोडिक टेबल में अगर हम बात करें तो हम पीरियड में जाते हैं तो पीरियड में ये तुम्हारा लेफ्ट टू राइट जो होता है ना ये इंक्रीज करता है, और टॉप टू बॉटम जो होता है वो डिक्रीज करता है। टॉप टू बॉटम क्या करता है, डिक्रीज करता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है, ये भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो इंक्रीज करता है। लेफ्ट टू राइट अगर मूव करते हैं तो इंक्रीज करता है, और टॉप टू बॉटम आते हैं ग्रुप में तो ये तुम्हारा डिक्रीज करता है। क्या करता है, डिक्रीज करता है। अब देखो जब शिल्डिंग इफेक्ट की बात करेंगे तो अभी हम कहें कि शिल्डिंग इफेक्ट की कंडीशन जो तुम्हारी है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, अलग है। वो क्या है तो ये देख लो शिल्डिंग इफेक्ट के बारे में। जब शिल्डिंग इफेक्ट की कंडीशन ली जाती है तो इसमें लिया जाता है लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो ये तुम्हारा इंक्रीज करता है। जब हम लेफ्ट टू राइट अगर चलते हैं तो तुम्हारा इंक्रीज करता है। इसकी कंडीशन क्या है ये जान लो। और इसमें शिल्डिंग इफेक्ट जो होता है, अगर हम इसमें ग्रुप में टॉप टू बॉटम आते हैं तो भी इंक्रीज करता है। इसमें यह नहीं होता है कि एक दूसरे के अपोजिट होता है, नहीं, इसमें एक दूसरे के अपोजिट नहीं होता है। इसमें दोनों में लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो भी इंक्रीज करता है, और टॉप टू बॉटम आते हैं ग्रुप में तो भी इंक्रीज करता है। दोनों ही स्थिति में ये तुम्हारा इंक्रीज करता है। आते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसको मतलब न्यूक्लियर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है, इसमें ये तुम्हारा इंक्रीज करता है। जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो ये तुम्हारा इंक्रीज करता है। लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो क्या करता है, इंक्रीज करता है, और इसमें टॉप टू बॉटम मूव करते हैं ग्रुप में तो रिमेन कांस्टेंट, ये तुम्हारा माना जाता है कि कांस्टेंट, रिमेन कांस्टेंट होता है।
ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है। उसके पश्चात अगर हम बात करें, यहां पर अगर हम लेते हैं तो एटॉमिक रेडियस की बात करते हैं। एटॉमिक रेडियस जो होता है ना, अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं पीरियड में, तो ये तुम्हारा डिक्रीज करता है। क्या करता है? डिक्रीज करता है। और टॉप टू बॉटम आते हैं तो ये तुम्हारा इंक्रीज करता है। देखो, इधर डिक्रीज किया तो इधर क्या किया? इंक्रीज किया। दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। केवल किसको छोड़ के? इसमें देख लेना, केवल शिल्डिंग इफेक्ट को छोड़ के। केवल किसको छोड़ के? शिल्डिंग इफेक्ट को छोड़ के बाकी कंडीशन इसमें चलती है। अभी भाई हम पीरियोडिक टेबल दिखा रहा है, उसमें अभी बताएंगे। ये शुरुआती तौर पे एक झलक सी दिखा दी है कि तुम्हारी इस कंडीशन में ये होता है। डेंसिटी की बात करते हैं। देखो, डेंसिटी पहले जो होता है फर्स्ट इंक्रीजेज देन डिक्रीजेज। जब हम पीरियड में मूव करते हैं, लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, तो डेंसिटी जो होता है पहले इंक्रीज करता है। डेंसिटी जो होता है वो तुम्हारा पहले इंक्रीज करेगा, उसके बाद से डिक्रीज करना क्या कर देता है? शुरू कर देता है। तब डिक्रीज करता है। पहले इंक्रीज करेगा, उसके बाद से डिक्रीज करता है। अब इसमें जब टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो इंक्रीज करता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की बात करते हैं तो जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं पीरियड में, तो ये डिक्रीज करता है। लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो ये क्या करता है? डिक्रीज करता है। और उसके पश्चात तब इंक्रीज करता है। कब? जब टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तब। अब हम इसको दिखाएंगे पीरियोडिक टेबल में, ठीक है ना। देखो, इसमें अब हम इसी में दिखाए थे कि देखो ये तुम्हारा पीरियोडिक टेबल है। तो पीरियड से 7 पीरियड होते हैं। देख लो, 1 2 3 4 5 6 और 7। इसी में लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज को नीचे रखा गया है। लेंथेनम और एक्टिनम को छोड़कर इसमें 14 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है ना। तो देखो, पीरियड्स तुम्हारे 7 होते हैं। इसमें लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं। पीरियड्स जो होते हैं इसमें हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं। और ग्रुप जो होता है ना, ये तुम्हारा ग्रुप है। ये फर्स्ट ग्रुप है, ये सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, 7th 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ये तुम्हारा है, इतना है, ठीक है ना। ये तुम्हारे ग्रुप है, ये तुम्हारा ग्रुप है, ऐसे लिया गया है, ठीक है ना। इसको दिखाया गया। तो इसी की बात हम कर रहे थे। तो पहले आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात की है। तो जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होता है ना, आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करते हैं जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, यानी कि हाइड्रोजन हीलियम, ये फर्स्ट पीरियड है। दूसरे में क्या आता है? लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ठीक है ना। तो इसमें यानी कि लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो होता है वह तुम्हारा इंक्रीज करता है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है? इंक्रीज करता है। पहले हम इंक्रीजिंग की बताए थे। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बात करते हैं तो इसमें पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो होता है वो इंक्रीज करता है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो होती है तुम्हारी, वह तुम्हारी इंक्रीज करती है, इंक्रीज करता है, देख लो। और यही इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है। इसमें भी लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होता है वह तुम्हारा इंक्रीज करता है। तो दूसरा, शिल्डिंग इफेक्ट की कहानी हम बताए थे। तो बताए थे इसमें शिल्डिंग इफेक्ट में, तो जब शिल्डिंग इफेक्ट की कंडीशन हम बताए हैं तो उसमें बताए हैं कि शिल्डिंग इफेक्ट में अगर पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं या ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, ठीक है ना, टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, तो शिल्डिंग इफेक्ट जो होता है वो दोनों ही स्थिति में इंक्रीज करता है, ठीक है ना, दोनों ही स्थिति में इंक्रीज करता है। अब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी चार्ज होता है, ये इसमें ENC की बात करते हैं तो ये तुम्हारा इस कंडीशन में इंक्रीज करता है लेफ्ट टू राइट जाने पर, और टॉप टू बॉटम आने पर क्या होता है? डिक्रीज करता है, ठीक है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है ENC, बताए होंगे। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वह तुम्हारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है, अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं पीरियड में तो ये इंक्रीज करता है, और टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो डिक्रीज करता है। यही है, टॉप टू बॉटम ये कंडीशन आता है और लेफ्ट टू राइट ये कंडीशन आता है। ये पीरियोडिक टेबल है जो तुम्हारे सामने रखे हैं, ठीक है ना। जस्ट इसी के बाद से अगर हम बात करें, इसमें अगले कंडीशन की बात करते हैं तो उसमें एटॉमिक रेडियस आता है।
एटॉमिक रेडियस की बात करते हैं ना, तो एटॉमिक रेडियस जो होता है, एटॉमिक रेडियस जो होता है अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो डिक्रीज करता है। एटॉमिक रेडियस जो होता है वो तुम्हारा क्या करता है, डिक्रीज करता है। जब डेंसिटी की बात किए हैं तो डेंसिटी पहले जाता है तो इंक्रीज करता है, देन डिक्रीज करता है, ठीक है ना। उसकी कंडीशन में हम ये बता चुके हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद से बात करते हैं डेंसिटी की बात किए है ना, कि डेंसिटी की जो कंडीशन होती है, तो उसमें डेंसिटी की कंडीशन अगर ली जाती है, तो डेंसिटी की कंडीशन अगर ली जाती है तो डेंसिटी जो होता है ना, उसमें डेंसिटी के कंडीशन में यही होता है कि फर्स्ट पहले इंक्रीज करता है और उसके बाद से डिक्रीज करना क्या करता है, शुरू कर देता है। और उसके बाद से इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की बात करते हैं ना, तो ये जितने भी मेटल्स होते हैं ये तुम्हारे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं। तो जब लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो इधर तुम्हारे आते हैं नॉन मेटल्स, तुम्हारे नॉन मेटल्स आते हैं, ये मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं और कुछ मेटलाइट्स भी होते हैं, ठीक है ना। ये तुम्हारा मेटलाइट्स की कंडीशन बनी हुई है इसमें, तो मेटलाइट्स होते हैं। तो उसमें अगर हम बात करते हैं तो वो तुम्हारा डिक्रीज करता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो होती है ना, वो लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो डिक्रीज करता है, और टॉप टू बॉटम आते हैं तो क्या करता है, इंक्रीज करता है। वही जो पीछे तुमको बता रहे थे डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग का मतलब, तो कंडीशन तुम्हारे सामने पीरियोडिक टेबल रखे हैं, इसमें बता दिए हैं। ये तुम्हारा पीरियोडिक टेबल की कंडीशन है, यहां पर हम बता दिए, ये जान लो। देखो ये तुम्हारा यस ब्लॉक एलिमेंट्स होता है, ये तुम्हारा पी ब्लॉक एलिमेंट्स होता है, ये तुम्हारा डी ब्लॉक एलिमेंट्स होता है, और ये तुम्हारा एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होता है, ठीक है ना। ये तुम्हारे ये सभी मेटल्स होते हैं। ये हाइड्रोजन का स्थान फिक्स नहीं है, हाइड्रोजन को यहां पर भी रख सकते हैं, यहां पर भी हम हाइड्रोजन को रख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए हाइड्रोजन को छोड़कर इसमें हाइड्रोजन को लिया ही नहीं जाता है, ठीक है ना। इसमें हम हाइड्रोजन को नहीं लेते हैं। तो इसमें जान लो कि ये तुम्हारे ये सभी मेटल्स हैं, ये भी मेटल्स है तुम्हारा। यस ब्लॉक के एलिमेंट्स टोटल मेटल होते हैं हाइड्रोजन को छोड़कर। उसके बाद से डी ब्लॉक पर आते हैं, डी ब्लॉक में कुछ करना ही नहीं है। डी ब्लॉक में यहाँ ये कंडीशन है डी ब्लॉक की, ये सभी तुम्हारे मेटल्स होते हैं, और यह ब्लॉक में भी तुम्हारे सभी मेटल्स होते हैं। मेटल्स की बात करते हैं तो ये तुम्हारे यह ब्लॉक की कंडीशन आती है, तो ये तुम्हारा यह ब्लॉक भी मेटल्स होता है, ठीक है ना। ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स होता है, इसको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। ये मेन ग्रुप एलिमेंट्स होता है, ये इसको भी मेन ग्रुप एलिमेंट्स कह सकते हैं, ठीक है ना। अब पी ब्लॉक में आ जाओ, जैसे यस ब्लॉक, डी ब्लॉक और यह ब्लॉक की बात कर दिए, टोटल मेटल होता है, इसमें कुछ देखना ही नहीं है। अब देखो जो तुम्हारा इसमें पी ब्लॉक की कंडीशन देख रहे हो ना, पी ब्लॉक में तीनों आते हैं, मेटल्स आता है, नॉन मेटल्स आता है और मेटलाइट्स आते हैं। ये तीनों की कंडीशन जो आती है वो तुम्हारे पी ब्लॉक एलिमेंट्स में आता है। ये तीनों की कंडीशन जो आती है वो तुम्हारा पी ब्लॉक एलिमेंट्स में आता है। देखो इसकी कंडीशन देख लो, इसमें बना भी होगा, इसमें कंडीशन बनाया गया होगा, देख लो इसका कलर कुछ और दिख रहा है बोरान का, इसी तरह से सिलिकॉन का दिख रहा है, इसी तरह से जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, और उसके पश्चात टेलिनियम, टेल्यूरियम, और उसके पास से पोलिनियम, और सॉरी पोलिनियम का नहीं आता है, एस्टेटीन का आता है, एस्टेटीन। ये देखो इसका कलर तुमको अलग दिख रहा होगा, देखो बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, उसके बाद से एंटीमनी आता है, एंटीमनी, टेल्यूरियम आता है, एस्टेटीन आता है, ठीक है ना। इतने 1 2 3 4 5 6 7 ये तुम्हारे मेटलॉइड्स में आते हैं, ठीक है ना। ये तुम्हारे मेटलॉइड्स हैं, ये मेटलॉइड्स की कंडीशन है। अब देखो ये पी ब्लॉक की कंडीशन इतनी थी, ये तुम्हारा पी ब्लॉक है, ये तुम्हारा पी ब्लॉक है। इसमें देखो इसके ऊपर के जितने भी एलिमेंट्स होंगे ये देख लो सभी नॉन मेटल्स होंगे। ये तुम्हारा ये सीरीज चलता आ रहा है ना, ये देख लो ये सभी नॉन मेटल्स हैं, ये नॉन मेटल्स हैं। और इसके नीचे की ये कंडीशन जो आ रहा है ना, ये पोर्शन ये सभी तुम्हारे मेटल्स होते हैं। इसी में पी ब्लॉक में फंसता है कंडीशन, वो तुम्हारे मेटलॉइड्स भी होते हैं, नॉन मेटल्स भी होते हैं, मेटल्स भी होते हैं। तो हम बता दिए कि ये मेटलॉइड्स होते हैं, जितने भी गोला किए थे ये सब मेटलॉइड्स होते हैं। अलग अलग पीरियोडिक टेबल में अलग अलग चीजें दिया है, किसी में एक और बढ़ जाता है, ठीक है ना। बोरान को इसको छोड़ के इसको उठा लेता है, ठीक है ना। तो उसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है, अलग अलग उसकी प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है,
जब उसकी पूरी प्रॉपर्टीज पढ़ोगे तो आता है, दिखाया जाता है। लेकिन ये तुम्हारे कंडीशन में हम दिखा दिए हैं कि यहाँ पर ये तुम्हारे इतने मेटलॉइड्स हैं, इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ना एक एक ही पता चल जाएगा, ठीक है ना। ये इसमें दिए गए हैं, ये तुम्हारे मेटलॉइड्स हैं, ये कई किताबों में लिखा गया है, इसको भी तो हम बता दिए हैं कि कई बुकों में देखना तो उसको भी दे दिया है। अलग अलग राइटर की बुकों में बहुत लंबी लंबी प्रॉपर्टी देता है ना, तो बहुत कंडीशन दिखा के देता है, तो उसमें बहुत घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर बुकों में देखना, कई बुकों में अलग अलग कंडीशन दी गई है, ठीक है ना। तो इसमें लिया जाता है, तो मेटलॉइड्स है, उसके ऊपर नॉन मेटल्स है, और इसी के नीचे इसमें इसी पीरियोडिक टेबल में सॉरी पी ब्लॉक में, ये तुम्हारे पी ब्लॉक में तुम्हारे ये मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स, मेटल्स और मेटलॉइड्स, ये पी ब्लॉक में ही पूरी कंडीशन आती है, ठीक है ना। तो जो पीछे एक्सप्लेन किए हैं उसको पीरियोडिक टेबल में हम तुमको दिखा दिए कि ये कंडीशन आता है। ये तुम्हारा पीरियोडिक टेबल है, एस ब्लॉक होता है, पी ब्लॉक होता है, डी ब्लॉक होता है और ये ब्लॉक होता है। मेन ग्रुप एलिमेंट्स है, मेन ग्रुप एलिमेंट्स, और ये तुम्हारा डी ब्लॉक ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है, या ब्लॉक इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है, ठीक है ना। इसकी कंडीशन यहीं पे बता दे रहे हैं। जैसे इसको तैयार करना है तो बहुत आसानी से तुम जल्दी तौर पे तैयार कर सकते हो, जैसे मन करे वैसे, या सिंपली तौर पे मैंने अपने तरीके से जैसे तैयार करना चाहते हो। जैसे मैं तैयार किया हूं, तो इसको हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, रेडियम, स्कैंडियम, इट्रियम, लैंथेनम, एक्टिनियम, टाइटेनियम, जर्मेनियम, हाफनियम, रदरफोर्डियम, वैनेडियम, नियोबियम, टैंटेलियम, टर्बियम, क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन, सीबोर्जियम, मैग्नीज, टेक्नीशियम, रेनियम, बोरियम, आयरन, अथेनियम, ऑस्मियम, हास्मियम, कोबाल्ट, रोडियम, इरिडियम, एटनेरियम, निकिल, पैलेडियम, प्लेटिनम, टर्मेस्टेरियम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, रोंगटेनियम, जिंक, कैडमियम, मरकरी, कॉपरनिशियम, और बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, निहोबियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, फ्लोरोबियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, मॉस्कोबियम, और ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, लिबोर्बियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, टेनेसिड, हीलियम, नियान, आर्गन, कैप्टान, जिनान, रेडान, ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। ऐसे हम तैयार किए हैं इसको, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक को। लेकिन इसमें जो कंडीशन आती है ना, एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं इसका नाम लंबा लंबा है। जैसे एलेंथेनम यहाँ का है और एक्टेनम यहाँ का है, ये सीरीज में 14-14 एलिमेंट्स होते हैं, इनको छोड़ के तो इसको नीचे रखा गया, इसको नहीं लिया जाता है। ये तुम्हारे एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, लेंथेनम और एक्टेनम यहाँ के एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना। जब यहाँ पर लिया जाता है इस कंडीशन में, तो देख लो, इसका नाम सीरियम है, इसका नाम देख रहे हो ना, लंबा लंबा है, बड़ा बड़ा है, तो इसको नाम याद करने का एक ट्रिक होता है। सिद्धू प्रमोद नंदू पेम सेम यूरोप के गुंडे हैं, टैब ऑफ डाई से होकर इराक के तमाम युवाओं को लूटते हैं। ये कहानी समाप्त। उसके पश्चात इसमें आ जाओ, तुम्हें पढ़ाऊं न्यूज पेपर पुराना, आम कम बिके कैफे में ऐश फरमाती मेडेनो लारा, ठीक है ना। ये इसका नाम जो होता है ना लंबा होता है, इसलिए इसको ट्रिक फॉर्म में हम तैयार किए हैं और तैयार कराते हैं हर साल जब तीसरा चैप्टर पढ़ाते हैं तो 11th में, ठीक है ना। वो प्रिपरेशन में आता है तो दोनों आ जाते हैं। तो इस कंडीशन में इसी का नाम इस तरीके से याद करवाते हैं कि इसमें सटीक बैठ जाए, जैसे ही आए उसमें सटीक बैठ जाए। बाकी इसका तो नाम सहित याद कर लो तुमको, अच्छा है जिस ट्रिक से तैयार करना चाहते हो उस ट्रिक से तैयार कर सकते हो, उसमें कोई बट नहीं है, ठीक है ना। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।